हेलो एवरीवन। तो बच्चे कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक सर्कल्स, आज हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम थोड़ा सा फिगर पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर्ली चेक करके चलेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है, समझिए आप यहाँ पे चेक करिए। सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है पहले क्वाड्रेंट में। लेट मी राइट, एक सर्कल आपको दिया गया, इसका रेडियस आपको दिया गया 4 यूनिट, और ये क्या करता है, ये टच करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन क्वाड्रेंट 1, पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये सब कुछ आपको दिया गया है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस इन क्वाड्रेंट 1। अब यहां पे आगे क्या दिया है, इफ सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल, इफ सर्कल मेक्स वन complete roll on x-axis along positive direction of x-axis, along positive direction of x-axis, what is the equation in new position? What find its equation in new position। पहले प्रॉब्लम को समझ के चलते हैं। A circle of radius 4 unit that is touching the coordinate axis in quadrant 1। तो आपके पास ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कुछ ऐसे हो गया बच्चे आपके पास। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे, मैं फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके चल पड़ा, फाइन। तो हमारे पास ना यहाँ पे एक सर्कल है जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, समथिंग लाइक दिस आई कैन से, फाइन। तो ये जो सर्कल है, ये आपके पास यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड दोनों एक्सिस को यहाँ पे टच करता है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका रेडियस आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। देखो अब बड़े आराम से इसको समझ के चलो। मान लो ये सर्कल का पहला पोजीशन है, इसका रेडियस आपको यहाँ पे क्या दिया है, 4 यूनिट। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ये मान लो इस सर्कल का सेंटर, तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट है, ये सब कंसेप्ट आपने पहले लोअर क्लास में करके हैं, ठीक है। तो टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 90 90 यहाँ पे, तो ये भी 90, तो ये मेरे पास बन गया स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो मोर ओवर व्हाट आई कैन सी, अब ये क्या है, ये 4 यूनिट है, ये यहाँ पे 4 यूनिट है। तो ओरिजन यहाँ पे एज्यूम कर रखा है, तो इसको आप यहाँ पे सी पॉइंट मान लें। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है, सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, 4 and 4। दिस इज व्हाट आई कैन से, है ना, क्योंकि ये लेंथ यहाँ पे 4 यूनिट है, ये लेंथ भी यहाँ पे 4 यूनिट है। तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट फिलहाल के लिए क्या आ गए, ये जो सेंटर है सी, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 4 आ गए। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, इफ अ सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सिस, मान लो मैंने इसको रिवॉल्व किया, ठीक है, रिवॉल्व किया इस डायरेक्शन में। इफ सर्कल इज मेकिंग वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, along the positive direction of x-axis। तो मान लो ये मैंने ना सर्कल के ऊपर ये पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया जहां पे कि वेयर इट इज इन टच विद ग्राउंड। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव किया, आपने तब तक मूव करना है जब तक कि यही पॉइंट आपके पास दोबारा से ये ग्राउंड के साथ या एक्स एक्सिस के साथ इन टच में ना हो। टिल दैट टाइम यू हैव टू मूव दिस सर्कल। मान लो ये जो है, अब ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल का न्यू पोजीशन है बच्चे, ठीक है। तो ये सर्कल मैंने यहाँ पे, जब मैंने वन टाइम यहाँ पे कंप्लीटली इसको रिवॉल्व किया, तो रिवॉल्व करने के बाद ये सर्कल का न्यू पोजीशन आ गया। मतलब ये वही मार्क्ड पॉइंट है जो पहले यहाँ पे था, वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो दिस सर्कल C1 इज इन इट्स न्यू पोजीशन। तो अब एक बात माइंड में रखिएगा, ये सर्कल ने यहां से लेके यहां तक ये जो ट्रेवल किए ना, जो वन रोल ऑफ सर्कल होता है, अगर आप एक सर्कल को कंप्लीटली रिवॉल्व करते हो
वन रोटेशन ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, है ना, जैसे कि हम लोअर क्लास में किया करते थे। तो यहाँ पे क्या है, जो वन रोल ऑफ अ सर्कल है दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, जो इसके सर्कमफ्रेंस की लेंथ है। एंड नाउ व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई r, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। रेडियस यहाँ पे क्या दिया 4 यूनिट, तो मतलब ये क्या गया 8 पाई। तो मतलब वाइल मेकिंग वन रेवोल्यूशन जो सर्कल है इसने यहाँ पे कितना ट्रेवल किया 8 पाई यूनिट। अब वो न्यू पोजीशन है, अब समझो यहाँ पे, अब न्यू पोजीशन में सर्कल का रेडियस तो उतना ही है ना 4 ही है, रेडियस तो नहीं चेंज होगा इसका। हाँ लेकिन ये अब जो पॉइंट है, मान लो ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट अब आपके पास यहाँ पर, ये मान लो मेरे पास सी डैश है, सेंटर हो गया। तो डी पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर हो गया 4 + 8 पाई, ठीक है। मतलब अब ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ मेरे पास अब यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे 4 + 8 पाई यूनिट है। तो डेट इज योर एक्स कॉम्पोनेंट, डेट इज योर वाई कॉम्पोनेंट। अकॉर्डिंगली जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 4 + 8 पाई एंड 4। तो अब मेरे को सर्कल का सेंटर पता है, मेरे को रेडियस पता है, वी आर डन। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो मैं यहां पे सेंट्रल फॉर्म को लगा दूंगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये होगी। तो h के प्लेस में क्या है 4 + 8 पाई, एंड देन k के प्लेस में यहां पे क्या 4, रेडियस यहां पे क्या 4 स्क्वायर, दैट्स ऑल, वी आर डन, नो नीड टू एक्सपेंड इट। तो ये आपके पास यहां पे क्या होगी, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वी वांटेड टू हैव। तो इतना सा काम आपने करके चलना है। आई होप दिस थिंग कैन बी डन। अब जो अगला काम है सेकंड वन आपको यहां पे क्या दिया है, लेट वी चेक। आपको यहां पे दिया गया है A circle of radius 4 unit touches coordinate axis in quadrant 1, फिर सेम पोजीशन जैसे यहां पे था। अब आपने क्या करना अब आपने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स इमेज इन लाइन मिरर y = 0। तो y = 0, ओके आपने यहां पे करना क्या, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 4 यूनिट, वो फिर वहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। कहां पे टच करता है, पहले क्वाड्रेंट में। तो अब आपके पास यहां पे क्या है, आपने बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इट्स इमेज इन लाइन मिरर y = 0। हम ये बात कर रहे हैं। तो y = 0 का मतलब यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या होगी, कुछ इस तरीके की होगी। देखो यहां पे मान लो ये यहां पे कोई भी सर्कल है, तो ये जो सर्कल है ये आपके पास यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। जो इसका रेडियस है, रेडियस आपके पास यहां पे क्या है 4 यूनिट, ओके ये रेडियस आपके पास यहां पे कितना है 4 यूनिट। एंड मोरओवर ये आपके पास यहां पे क्या है, ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब मेरे को क्या करना है, आई वांट टू गेट इक्वेशन ऑफ इट्स इमेज इन मिरर लाइन y = 0। y = 0 का मतलब यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस। तो मतलब मान लो कि ये यहां पे मिरर है, दिस एक्स एक्सिस इज बिहेविंग एज अ मिरर। तो आपके पास इसका इमेज कहां पे आएगा, इसका इमेज बिल्कुल नीचे यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, नाउ दैट इज द इमेज। अभी जो आपके पास यहां पे इमेज बनी है, बस आपने इसका इक्वेशन निकालना है। अब देखो रेडियस तो यहां पे भी बचे 4 है और यहां पे भी क्या है 4 है। तो अब यहां पे रेडियस में कोई चेंज नहीं हुआ, हाँ लेकिन यहां पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे 4 और 4, और यहां पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, ओके इसको अगर मैं सी मान लेता हूं, लेट इट बी,
तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट देखता हूं तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ में यहाँ पे 4 - 4, ठीक है। तो क्योंकि लेंथ यहाँ पे 4 यूनिट है, ये लेंथ भी यहाँ पे क्या 4 यूनिट है, तो अकॉर्डिंगली अब आपके पास यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में x कंपोनेंट क्या होता है प्लस और y कंपोनेंट क्या होता है माइनस। तो दैट इज व्हाट आई कैन से नाउ। तो अब ये सर्कल के लिए आपको सेंटर पता लग जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंगली। अगर यही मैं इसकी इमेज निकालनी थी y एक्सिस के ऊपर, देन आई वुड हैव टेकन दिस सर्कल दिस साइड, फिर मैं यहाँ पे लेके चलता। फर्क ये पड़ना है बस आपके पास, यहाँ पे इस तरीके से फिगर को आपने असेस करके चलना है। तो व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द होल, अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या गया, ये मेरे पास अब यहाँ पे सेंटर है h और k के प्लेस में, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन x - h होल स्क्वायर y माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या गया 4 स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे क्या गया 4 स्क्वायर। तो दैट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। फाइनली हमारे पास ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं, यस डेफिनेटली यू कैन चेक, ये सोल्व करने लायक है। देन जो आपके पास यहाँ पे अगली बात है, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगला सम आपको यहाँ पे दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल। सर्कल आपको दिया गया ये, इन मिरर x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस में हमने यहाँ पे इसका इमेज चेक करना है। एनी हाउ पहले तो ये सर्कल के बारे में चेक कर लिया, सर्कल है कैसा सर्कल, यहाँ पे इसका सेंटर और रेडियस क्या है पहले तो ये पता होना, तभी हम इसको प्लॉट कर पाएंगे। तो इसे कंपेयर करो विद द जनरल फॉर्म। तो जब आपने कंपैरिजन किया तो यहां पे क्या आएगा, 2 टाइम g इक्वल टू 8, तो 2 टाइम f इक्वल टू -16 एंड c की वैल्यू क्या आ गई, तो g की वैल्यू क्या आ गई 4, f वैल्यू क्या -8, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -4 एंड 8, -g -f। अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं -4 एंड 8 आ रही हैं। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे हो गया, अब आपने रेडियस को चेक करना है। डेट विल बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो यहाँ पे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो रेडियस यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 4 यूनिट फॉर द मोमेंट। अब एक काम करते हैं, अब पहले इस सर्कल को चेक करते हैं कि वेयर डज दिस सर्कल लाई इन एक्चुअल। ये सर्कल लाई कहां पे करता है, पहले इसको देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 2 यूनिट लेके चल रहा हूं, 2 4 6 8, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 8, देन 2 4 6 8। सेंटर कहां पे है, -4 8 पे। तो अब चेक करना है आपके पास -4 8, ये आपका कहां पे जाएगा। अब नाउ रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग हियर, सेंटर -4 8 पे, तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। से 10 12 एनी हाउ एन ऑफ एम को लगता है। सेंटर यहाँ पे क्या -4 8, तो सेंटर -4 8 का मतलब है ये आ गया आपके पास सेंटर यहाँ पे -4 8, ये सेंटर है सर्कल का। और इसका रेडियस कितना निकाला था अभी, 4 यूनिट निकाला था। ओके, तो रेडियस 4 का मतलब मैं 4 यूनिट, यहाँ पे सेंटर है 4 यूनिट में इस तरफ जा सकता हूँ, 4 यूनिट आई कैन मूव दिस साइड, 4 यूनिट आई कैन मूव अप साइड एंड 4 यूनिट आई कैन मूव डाउन साइड। तो मेरे पास यहाँ पे जो एक सर्कल है ये कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विद मी, फाइन पॉसिबिलिटी। ओके, जो मेरे को यहाँ पे सर्कल मिलेगा एज पर डिमेंशंस जो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है, ये सर्कल आ गया बच्चे। तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास यहाँ पे कहाँ पे है, दिस सेंटर -4 8 आप चेक कर सकते हैं। एंड देन मोर ओवर जो इसका रेडियस है, ये रेडियस आपके पास अब यहाँ पे हमने क्या लिया है 4 यूनिट, आप चेक कर सकते हो। 8 एंड 4 12, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे ये 4 यूनिट
फॉर दिस साइड। तो कहीं ना कहीं पे आपकी एक्यूरेसी तो चाहिए यहाँ पे फिगर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बात करके चलूँ। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे अगला काम आपके पास क्या है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग बच्चे। अब जो आपके पास हमने क्या करना है, इसका इमेज निकालना है इन मिरर एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल 0 मतलब यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे इसका इमेज निकालना है, तो वी विल गो दिस साइड, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर -4 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 8 पे आ जाएगा सेंटर। तो अब अगर ये 4 8 पे आपके पास आ रहा है, अकॉर्डिंगली अब आपको जो है इस फिगर को मैनिपुलेट करना है फिर। ठीक है, तो सच अ सर्कल यू आर गोइंग टू गेट दैट कैन बी टेकन लाइक इट्स इमेज इन लाइन मिरर x इक्वल टू 0 आई कैन से। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे रिक्वायर्ड मिरर इमेज रहेगी इस सर्कल के लिए। तो दैट इज द मिरर इमेज, और यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 8, रेडियस रिमेन 4, वो 4 यूनिट ही रहेगा जितना यहां पे था। तो अब ये सर्कल का आपको यहां पे सेंटर पता लग गया 4 8, रेडियस आपको पता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पे क्या आएगी, x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस 8 होल स्क्वायर दैट इज योर h, दैट इज योर k इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, आई कैन से लाइक दैट। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू विथ यू। ओके, ये मेरे पास अब यहाँ पे जो है सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन, आप यहाँ पे इसको ट्रीट कर सकते हैं। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन इजीली, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। फाइन, अब चलते हैं बच्चे आगे। तो थोड़ा सा इनको फिगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एनालिसिस करके चलेंगे, यू विल बी गेटिंग आंसर्स वेरी स्मूथली, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी प्रॉब्लम्स देयर एनी हाउ। अभी चलते हैं आगे। आगे आपके पास आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट मी सी टू इट, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches x-axis at a distance 3 unit from origin and intercept a length of 6 unit on y axis। तो ये आपको दिया है, एक सर्कल है जो कि x एक्सिस को टच करता है एट अ लेंथ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट एंड मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट। तो मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट ऑन y एक्सिस। तो ये आपको यहां पे एक गिवन है। अच्छा एनीहाउ, हम इस फिगर को पहले एज्यूम करके चलते हैं। द सिचुएशन कैन बी ट्रीटेड लाइक, ये देखो पहले सर्कल को जनरेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फिगर बनाना हमारे लिए आसान रहे। मान लो ये सर्कल है कोई भी, ठीक है, दिस इज एनी नाउ सर्कल टेकन फॉर द मोमेंट। एक काम करते हैं, मान लो ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच करता है। नाउ बी वेरी केयरफुल, ओके, और फाइन, दिस कैन बी ट्रीटेड। या ये है कुछ इस तरीके का फिगर बच्चे आपके पास। अगर हम यहां पे बात करके चले, समझ के चलना। अब यहां पे क्या है, ये कैसा सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच करता है, कितने लेंथ पे टच करता है। ये देखो
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। तो ये ओरिजिन से जो लेंथ है ये मेरे को यहाँ पे क्या दी गई है, ये लेंथ मेरे को यहाँ पे 3 यूनिट दी गई है। एंड मोरओवर ये जो आपके पास सर्कल है, इट इज जनरेटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाई एक्सिस को, ये जो पॉइंट है इसको बी मान लो, इसको आप यहाँ पे सी मान लो। तो जो बीसी लेंथ है ना, ये इंटरसेप्ट है आपका, मतलब वाई एक्सिस को कितनी लेंथ में कट किया है, ये लेंथ मेरे को यहाँ पे 6 यूनिट दी गई है। तो दिस लेंथ इज गिवन टू मी 6 यूनिट। नाउ यू नीड टू गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस केस। फिगर ये है आपके पास, ठीक है। तो एक सर्कल है, इसने एक्स एक्सिस को 3 यूनिट लेंथ में जो है वहां पे टच किया हुआ है, एंड देन ये जो वाई एक्सिस है, ओके, वहां पे इंटरसेप्ट आपके पास कितना बनता है, 6 यूनिट। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। मेरे को इस सर्कल का सेंटर और रेडियस किसी भी तरीके से निकालना है अगर मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। एनी हाउ नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया, हम यहाँ पे क्या मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं। सपोज सेंटर इज समवेयर हियर, ओके, हमने यहाँ पे सेंटर मान लिया समवेयर हियर। लेट आपके पास यहाँ पे क्या है, किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट पी बी द सेंटर हियर फॉर द मोमेंट। देखिए अब यहाँ पे कंसेप्चुअली अगर मेरे पास यहाँ पे पी इस सर्कल का सेंटर है, तो अगर मैं ये बात करता हूँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये राइट एंगल है मेरे पास यहाँ पे, इस बात को समझ के चलिएगा। तो डेट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, डेट इज वन थिंग, ओके, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते एज पर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, दैट थिंग इज हैपनिंग आउट टू बी देयर। एंड व्हाट इज दिस लेंथ गिवन टू यू, 3 यूनिट। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो तो यहाँ पे 3 हो गया। द थिंग इज कि आई डोंट नो दिस वैल्यू, अगर मेरे को ये वैल्यू पता चल जाए तो रेडियस भी पता चल जाएगा और वाई कॉम्पोनेंट भी। तो अब इस वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है नाउ, ये जो BC है ना, दिस इज बिहेविंग लाइक अ कोड हियर। ये कोड है आपके पास, ये कोड आपके पास किसके लिए, सर्कल के लिए, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कोड के ऊपर ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं तो लेट वी चेक। सपोज मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ठीक है, प्लीज वेट, इसको थोड़ा सा टेक्निकली राइट एंगल लगे, मान लो पॉइंट आपका ये था, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बड़े आराम से, जो मैं बोल के चल रहा हूं, लिसन केयरफुली। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे P से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है। कहाँ पे प्लॉट किया है, इस कोड के ऊपर। अब अगर आपको याद हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट इट, ये आपने 9th लेवल पे किया होगा। अगर मैं किसी कोड पर परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं, कहाँ पे, सेंटर से, तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। मान लो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे M है, तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी थी, लेट यू चेक, दिस कंप्लीट लेंथ वाज 6 यूनिट। तो मतलब अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास अब यहाँ पे क्या रह गया, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे 3 यूनिट है, एंड इवन ये जो लेंथ है ये भी यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट। दिस इज व्हाट आई कैन से, है ना। तो ये लेंथ यहाँ पे क्या है बच्चे, 3 यूनिट है आपके पास। ये जो MB की लेंथ है यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट। अच्छा अब मेरी बात समझो, आपको पता है कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल होगा, तो ये रेक्टेंगल बन गया। और जब ये रेक्टेंगल बन गया, अगर ये लेंथ यहाँ पे 3 यूनिट है, तो ये लेंथ भी यहाँ पे क्या होगी, 3 यूनिट। प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ, ऑपोजिट लेंथ दे विल बी इक्वल। और अगर अब ये मेरे पास यहाँ पे 3 यूनिट है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, नाउ बी वेरी केयरफुल। मेरा एम था, मेरे को एपी निकालना था, अभी तो एपी तो मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा, छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, को बातें देखते हैं। एपी के लिए क्या करेंगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो सेंटर है, जो सर्कल का सेंटर है, सपोज इसको मैंने बी पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आई एम कनेक्टिंग बी बाई पी। और जब मैंने बी और पी को कनेक्ट किया ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बचा हुआ है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे फोकस करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में can I get BP square? Yes, because this is a right angle triangle, तो you are eligible for Pythagoras theorem, you know। ये लेंथ यहाँ पे 3 है, ये लेंथ यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो BP स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, BP स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 18 आ गया। तो मतलब BP की लेंथ यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, 3√2। तो जैसे आपको बीपी का लेंथ यहाँ पे 3√2 यूनिट मिलेगा, इज नॉट बीपी
इक्वल टू पी ए, दे आर रेडियाई। अगर देखेंगे ये सेंटर को बाउंड्री पॉइंट, ये सेंटर को बाउंड्री पॉइंट के साथ आपने यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, तो मतलब यहां पे क्या है, देयरफॉर एपी भी यहां पे क्या आ गया 3√2, और जैसे ही ये लेंथ यहां पे 3√2 आई, आपको पता लग गया कि y कंपोनेंट कितना है, तो यहां पे 3√2, ये हो गया आपका सेंटर का कंफर्मेशन। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अब यहां पे क्या है 3 and 3√2, और जो रेडियस है, रेडियस आपके पास अब यहां पे क्या है, रेडियस यहां पे 3√2 ही है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी आर गोइंग टू गेट, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पे क्या आएगी, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 3√2 होल स्क्वायर, रेडियस यहां पे कितना है 3√2 होल स्क्वायर। दैट इज ऑल वी नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, और तो हमने कुछ करना नहीं इस समय, ये इतना सा पार्ट है आपका। तो इट इज क्वाइट कॉन्सेप्चुअल, जो हम यहाँ पे वैल्यूज को निकाल के चल रहे हैं वहां पे आपको फोकस करके चलना है। सेम पैटर्न पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, ओके, डिटो सेम पैटर्न पे, बट वहां पे देखते हैं क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रिवर्स वे में दिया है, रिवर्स वे में दिया मतलब यहाँ पे क्या है, समझो यहाँ पे आपको ना एक सर्कल दिया गया, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो अब यहाँ पे क्या है, यहां पर यह सर्कल इट इज मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट, ये आपके पास ए बी लेंथ, ये आपको बचे दिया गया है 6 यूनिट, और ये जो सर्कल है ये वाई एक्सिस को टच करता है, ओके। तो ये जो सर्कल है बच्चे, ये आपके पास यहां पे वाई एक्सिस को टच करता है। तो ये जो टच करता है ना, ये जो लेंथ है ये टच करता है इसको 3 यूनिट नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस y एक्सिस एट अ लेंथ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये लेंथ जो है मेरे को यहाँ पे 4 यूनिट दी हुई है बच्चे, ये 4 यूनिट दी है। मान लो ये कोई भी पॉइंट आपके पास यहाँ पे d मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको d मान लेते हैं। तो जो AB का लेंथ है, AB का लेंथ आपको यहाँ पे 6 यूनिट दिया है, और ये लेंथ आपको यहाँ पे क्या दिया फिलहाल के लिए, ये आपको यहाँ पे 4 यूनिट दिया गया है। तो अजम्पशन कर लेते हैं इस सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं पे तो होगा, तो लेट दिस बी द सेंटर हियर, इसको मैंने यहाँ पे सेंटर मान लिया इस सर्कल का। तो हमने यहाँ पे फिर क्या करना है, वही काम जो हमने पहले किया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलेगी, अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पता होगा, तो वी हैव टू वर्क आउट ओनली फॉर 2 थिंग्स, है ना। तो अब इसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, पहली बात तो ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल तो पक्का है, इट इज कंफर्म्ड, ठीक है। तो ये राइट एंगल है। अच्छा सुनिए, राइट एंगल तो है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया सर्कल के लिए एक तरीके से। एनी हाउ, अब इसका आइडिया बाद में देखेंगे, आगे हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या, डेट ए बी इज लाइक अ कोड, तो अगर मैं कोड पर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर प्लॉट किया, जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया था, मान लो CM परपेंडिकुलर है, तो ये इस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो अगर AB यहाँ पे 6 यूनिट है, तो यहाँ पे AM कितना होगा, 3 यूनिट, MB भी यहाँ पे क्या होगा, 3 यूनिट। डिटो सेम आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, तो ये बन गया रेक्टेंगल, क्योंकि फोर्थ एंगल भी 90, और अगर ये 4 यूनिट है तो ये भी क्या होगा, 4 यूनिट ही होगा, अनडाउटेडली ये क्या होगा, 4 यूनिट। तो आपको ये भी क्लैरिटी होगी कि मेरे पास यहाँ पे क्या 4 यूनिट। अब पता क्या करना है, C को A से कनेक्ट करना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया एक, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया, ये मेरे पास यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 4 है, तो दिस विल टर्न आउट इक्वल टू 5 यूनिट। तो मतलब AC की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, 5 यूनिट। अब जैसे ही AC की लेंथ 5 यूनिट आ गई, इज नॉट AC इक्वल टू रेडियस, यस। तो मतलब ये क्या आ गया, अब ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को अगर ये वैल्यू मेरे को 5 मिल रही है, तो ये वैल्यू भी अनडाउटेडली क्या है, 5 है। तो मतलब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी फिलहाल के लिए 5 यूनिट। और अब अगर ये 5 है, तो अगर CD यहाँ पे 5 है, तो मतलब A, ये जो आपके पास यहाँ पे M से लेके O तक है, लुक ये अगर ये CD 5 है, तो यहाँ पे O से लेके M तक ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5 यूनिट ही है, ठीक है। तो ये 5, ये 5, और ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो, ये मेरे पास यहाँ पे लेंथ है, ये मेरे पास यहाँ पे 4 यूनिट है।
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये 5 ये 4, तो यहाँ पे 5 4 यू कैन इजिली प्रोडिक्ट, तो डेट वे यू कैन मेक अ प्रेडिक्शन देयर। तो यहाँ पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे 5 4 आ गए, ठीक है। रेडियस यहाँ पे आपको पता है, सेंटर आपको पता लग गया, तो इक्वेशन अब आपके पास यहाँ पे ऑफ सर्कल क्या आएगी, डेट विल बिकम x - 5 होल स्क्वायर y - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस यहाँ पे कितना है 5 है, 5 स्क्वायर, आई कैन से लाइक दैट। तो इस केस में जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे बचे ही आ जाएगा। तो इतना सा काम आपने यहाँ पे करके चलना है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है। ओके, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो बड़े स्मूथली आपका ये काम हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग। देन जो आपके पास यहाँ पे अगला केस है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल। आपको यहाँ पे क्या दिया है समझिएगा, यहाँ पे लिसन केयरफुली। सुनो बच्चे, एक सर्कल है जिसका रेडियस यहाँ पे क्या है 2 यूनिट। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट lies in quadrant 1 and touches both axes, touches both of the axes। अब यहाँ पे क्या है, find equation of circle with center at some point 6 5 touching which touches the above circle, which touches the above circle, okay, from outside at some point। तो anyhow अब मेरी बात को समझ के चलिएगा। हम इस सिचुएशन को देखते हैं थोड़ा सा एनालिसिस करके, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं 1 2, यहां पे 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 2 यूनिट है एंड दैट इज टचिंग बोथ ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पे ये मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है। फाइन, तो हुआ क्या, ये आपके पास यहाँ पे कोई भी एक सर्कल है, तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हमारे पास अब यहाँ पे क्या है 2 यूनिट है एंड देन ये जो सर्कल है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले क्वाड्रेंट में टच करता है। सॉरी, अब जब इतना काम आपका हो गया, अब आपने अगला काम यहां पे क्या करना है समझो। दिस वन मोर सर्कल विद सेंटर 6 5 6 5 1 2 3 4 5 6, ये यहां पे ये यहां पे सेंटर है किसी सर्कल का। तो ये जो सेंटर है ना, ओके, ये सेंटर वाला सर्कल इसको टच करता है। कहां पे टच करता है, ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसा कुछ दिया आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 6 5 एंड टचिंग द अबव सर्कल, दैट्स ऑल, बस आपको ये दिया है। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है समझो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सर्कल जनरेट करना है फिलहाल के लिए, काफी बड़ा सा सर्कल होगा वो, इट कैन बी समथिंग लाइक आई कैन से मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे 6 5 पे। तो लॉजिकली जो आपके पास अब यहां पे ये
एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। तो ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर यहां पे कहां पे है 6,5 पे, ये रेडियस यहां पे कितना था 2 यूनिट, ये भी क्या था 2 यूनिट। तो अकॉर्डिंगली अब अगर ये 2 है और ये 2 है तो ये भी क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा। आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं राइट एंगल, बहुत सारे प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, तो ये भी राइट एंगल, मोरओवर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 and 2, दैट इज व्हाट आई कैन से, ठीक है। दोनों सर्कल्स मान लीजिए यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो यहाँ पे C1 है, इसका सेंटर यहाँ पे C2 है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर दे मीट ईच अदर, दे टच ईच अदर। तो इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट P यहाँ पे फिलहाल के लिए एलैबोरेट कर दिया है, ठीक है। लुक, लेट वी कनेक्ट द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, फिलहाल के लिए कनेक्ट कर दिया, सेंटर्स को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया बाय मीन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, दैट इज व्हाट आई कैन से नाउ फॉर द मोमेंट। ये आपके पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमने यहाँ पर जो अगला काम करना है, मेरी बात को बड़े आराम से बच्चे समझ के चलना, ये जो इंपॉर्टेंट है बात आपके लिए। एक्चुअल में मेरे को वो सर्कल की इक्वेशन को निकालना है, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, मेरे को ये सर्कल को निकालना है, गेट इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अब इसको निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इस फिगर को चेक करो, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट लेंथ C1 C2 इक्वल टू लेंथ C1P प्लस PC2, कैन आई से और नॉट। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो कंप्लीट लेंथ है C1 C2, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एज अ सम ऑफ C1P प्लस PC2। नाउ व्हाट इज द लेंथ C1 C2, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो यहाँ पे C1 C2 की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी 6 minus 2, ओके, देन 5 minus of 2। व्हाट इज C1P, देखा जाए तो ये जो C1P है दैट इज रेडियस, रेडियस किसके लिए, ये वाले सर्कल के लिए। तो ये रेडियस यहाँ पे क्या है 2 यूनिट, तो आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू 2 यूनिट, एंड देन दिस इज समथिंग आई डोंट नो, मेरे को ये पता ही नहीं यहाँ पे क्या है, तो इसको C2P को हम ऐसे रखते हैं, लेंथ है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 5 इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे C2P, तो मतलब ये जो लेंथ C2P है दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 3 यूनिट, एंड नाउ वी आर डन। मेरे को ये पता लग गया कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दैट इज 3 यूनिट, एंड दैट इज व्हाट इज रेडियस, आई कैन से, अगर ये मेरे पास यहाँ पे R1 था तो आई कैन ट्रीट दिस वन टू बी इक्वल टू R2। तो सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस था क्या, और हमें चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करके चलें तो यहाँ पे नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या आएगी, x माइनस 6 होल स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो दैट इज व्हाट आई कैन से अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस केस। तो आपको बच्चे यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको कि आपने इवेल्युएट करना था। आई होप नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी डन इजीली, ओके। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन, अगेन मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपका जो फिगर वर्क है वो कहीं ना कहीं पे नॉमिनल होना चाहिए। आपको सिचुएशन को अडेप्ट करना है, और उस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए कोशिश करें कि फिगर अपने माइंड में रख के चलें, तो आपका काम जो है वो काफ़ी आसानी से चल सकता है। फाइन, अब जैसे आपको यहाँ पे कहा गया, लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, यू आर हैविंग, बी वेरी केयरफुल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5। लुक, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस is 5 unit and touches the circle x square plus y square minus of 2x minus of 4y minus of 20 is equal to 0
externally at some point 55 at some point 55। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है 5 यूनिट। फाइन, ये एक और सर्कल को टच करता है कहाँ पे एट सम पॉइंट 55। चलिए ठीक है, पहली बात तो ये जिस सर्कल को टच करता है पहले उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल के चलते हैं। जो आपको यहाँ पे गिवन सर्कल है वो आपके पास यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 4y माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0 से मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इसका सेंटर और रेडियस क्या है। आई वांट टू मेक अ जजमेंट अबाउट सेंटर एंड रेडियस। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको कंपेयर करो पहले जनरल फॉर्म के साथ। तो अगर आपने जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम g इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम f इक्वल टू माइनस 4 c इक्वल टू माइनस ऑफ 20। तो यहां से g की वैल्यू क्या आएगी -1, f की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2, c की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 20। तो जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है वो क्या होते हैं -g माइनस f। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी गेटिंग, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 and 2। एंड व्हाट अबाउट रेडियस, अगर मैं रेडियस की बात की तो यहाँ पे रेडियस के लिए क्या बनने वाला है इसको चेक करते हैं। अब रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। तो सी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 20। तो अल्टीमेटली डेट विल लीड यू टू रूट 25। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 यूनिट। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सिचुएशन बन रही है फिलहाल के लिए। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 1 2, रेडियस यहाँ पे क्या है 5 यूनिट। ठीक है, तो व्हाट यू नो लाइक कैन से, चलिए ठीक है हम देखते हैं इसको। मान लो मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि एक सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास यहाँ पे क्या है 1 2 एंड रेडियस क्या है 5 यूनिट। मेरे को यहाँ पे ना डायरेक्ट यहाँ पे काम करना है। मैं मतलब ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे 1 2, ये मान लो सेंटर है यहाँ पे 1 2। यहाँ पे मैंने सेंटर लेके ये सेंटर ले लिया फिलहाल के लिए। सपोज ये रहा सेंटर बचे 1 2। हम यहाँ पे इमेजिनेशन करके चलते हैं। ठीक है, सेंटर आ गया 1 2, रेडियस यहाँ पे कितना 5 यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पे 5 यूनिट रेडियस लेके एक सर्कल बना लूँ, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे 5 यूनिट सर्कल, 5 यूनिट रेडियस लेके मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया फिलहाल के लिए, कुछ भी इमेजिनेटिव सर्कल। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल है ये सर्कल एक और सर्कल को टच करता है। कहां पे टच करता है 0.55 पे। ओके, और उसका भी रेडियस क्या है 5 है। तो मान लो ये मेरे पास अब यहाँ पे अगली सिचुएशन है, एक सर्कल और है। ये जो सर्कल है, ठीक है, देखो ये तो पहला सर्कल हो गया जिसका सेंटर कहां पे 1 2 पे, और इसका रेडियस कितना है 5 यूनिट। ये आपको पता लग गया, ये इंफॉर्मेशन हमने पहले से निकाल दी वहां पे। अगर देखा जाए कहां पे, वो जो हमने यहाँ पे भी ये काम किया था। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को एक और सर्कल यहाँ पे जो है वो टच करता है। अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी क्या है 5 यूनिट। तो मतलब अब यहाँ पे ये जो है, अगर मैं इन सेंटर को आपस में कनेक्ट करता हूं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, ये सर्कल इस सर्कल को टच करता है 5 पर। ये आपको पता लग गया। ये C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको आप यहाँ पे A मान लो फिलहाल के लिए। अब अगली बात, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जो ये रेडियस है 5 है, ये भी 5 है, तो मतलब A इज मिड पॉइंट ऑफ C1 C2। और अगर मिड पॉइंट है C1 C2 का, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो एंड गेट दीज कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 5। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 5। तो 5 to 10, 10 - 1 यहाँ पे क्या आएगा 9। एंड सेम पैटर्न पे अब आगे चलते हैं, बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5। तो डेट मीन बीटा की वैल्यू क्या आएगी 8। तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 9 8। अब यहाँ पे मेरे को इसका रेडियस निकालना है, और रेडियस निकल जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रेडियस कैसे निकलेगा, अरे ये रेडियस है ना यहाँ पे AC, तो A के कोऑर्डिनेट पता है, C2 के कोऑर्डिनेट आपको पता है, AC2 आपके पास यहाँ पे रेडियस है। तो यहाँ पे नाउ व्हाट इज AC2, दैट इज गोइंग टू बी, ये यहाँ पे क्या होगा 9 - 5 होल स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा 8 - 5 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 25। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो √34 आ गया। तो दैट इज द रेडियस वैल्यू AC2। अब जैसे आपको यहाँ पे रेडियस मिल गया ये AC2, अब आपको यहाँ पे रेडियस पता लग गया। ओके, सेंटर आपको पता है, सेंटर कहाँ पे 9 8। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h
होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 34. दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, तो ये वो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 5 यूनिट, और ये इस सर्कल को जिसका सेंटर 1 2 और रेडियस 5 यूनिट है, कहां पे टच करता है 0.55 पे. तो दैट इज ऑल वी हैड टू डू. ओके, तो in this module we are doing only this much. Okay, in the upcoming module we will come across more problems connected with circles. Fine, thank you.